और अभी भी आर्थर रोड जेल के बैरक नंबर 1 में आर्यन खान है, जहां पर बड़े दुखी हैं वो। उनसे खाना नहीं खाया जा रहा, उनसे सोया नहीं जा रहा, उनको तकलीफ हो रही है। भैया किंग खान जो खुद को कहते हैं उनका बेटा है ना, कैसे सो जाएगा? लेकिन अगर गलती करोगे तो पकड़े जाओगे। अब ये जब तमाम चीजें हो रही हैं, उस वक्त कुछ बिके हुए पत्रकार उन्होंने बाहर आकर के, और खुद को कुछ मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन कहलाने वाले कुछ लोग हैं इस देश के अंदर, उन्होंने ड्रग्स के इलीगल काम को, गंदे धंधे को कम्युनल रंग देना आरंभ कर दिया है। ये मैडम लिखती हैं कि कुछ लोगों को, यानी कि हिंदुस्तान की जनता को यह गलतफहमी हो गई है कि शाहरुख खान को सुपरस्टार बनाने वाले वो लोग हैं, और अगर तुम हो बनाने वाले तो तुषार कपूर को बना दो। तो मैं आरफा खानम से ये बोलना चाहती हूँ कि मैडम, हम तो ये जानते थे आज तक, हमें तो ये पता था कि शाहरुख खान हिंदुस्तान का नागरिक है, यहाँ का वो एक एंटरटेनर है जिसको बिना किसी जाति धर्म के आधार पर देश की जनता ने भर भर के प्यार दिया, सम्मान दिया, उसको सर माथे पर बिठाया, उसके घर के बाहर खड़े रहे सारे के सारे। लेकिन आज तुमने एक छोटी सोच को जन्म दे करके यह दिखा दिया कि तुम लोगों की सोच कितनी खराब और कितनी छोटी है। दूसरी जरूरी बात मैं ये बोल देना चाहती हूं कि अगर ये सोचते हैं कि एक वर्ग विशेष का होने के कारण, एक धर्म, एक जाति विशेष का होने के कारण ही शाहरुख खान सुपरस्टार बने हैं, तो भैया वो है ना, वो जो एक बंदा है इमरान हाशमी, वो क्यों नहीं सुपर डुपर स्टार है? फरदीन खान सुपर डुपर स्टार क्यों नहीं है? देखिए, ऐसा है कि ये जो पूरा केस है, सबसे पहले मैं बार बार जो लोग ये बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल वेंडेटा है और विच हंट है और विक्टिमाइज किया जा रहा है शाहरुख को और आर्यन को, मैं उन लोगों को ये बता देना चाहती हूँ कि आर्यन खान कोई भजन कीर्तन करने के लिए क्रूज में नहीं गए थे। आर्यन खान कहीं पर कोई सामाजिक काम नहीं कर रहे थे जहाँ से पकड़ करके एनसीबी उनको लेकर के आ गई। और जैसा आपने बिल्कुल सही बोला कि शाहरुख खान के ड्राइवर को सम्मन भेजा एनसीबी ने और उनको अपने दफ्तर में बुलाया और लंबी चौड़ी पूछताछ करी, और उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें उनके नॉलेज में आई ड्राइवर के द्वारा, वो ये थी कि 2 अक्टूबर को, बाय द वे मैं हिंदुस्तान को ये भी याद दिला देना चाहती हूँ कि 2 अक्टूबर ड्राई डे होता है, क्योंकि उस दिन बापू की जयंती होती है, ड्राई डे होता है। कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई मदिरा की दुकानें, शराब की दुकानें नहीं खुली होती। उस दिन शाहरुख खान के शहजादे गए थे क्रूज पार्टी में, रेव पार्टी में ड्रग्स लेने के लिए, और इनकी जो मित्र मंडली थी वो सारी की सारी निकली थी मन्नत से मर्सिडीज में सवार होकर के। उसमें आर्यन था, अरबाज था और 2 और लोग थे। ये 4 लोग घर से मन्नत से निकले मर्सिडीज में बैठ करके और सीधे पहुंच गए ड्रग रेव पार्टी करने के लिए क्रूज के अंदर, और वहां पर रेव पार्टी कर रहे थे। एंड आर्यन ने ये बात स्वीकार करी है कि हाँ, मैं ड्रग्स लेता हूं, मैंने ड्रग्स ली हैं। अब ये जो एविडेंस है या ये जो बयानात निकल करके आए हैं ड्राइवर के, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये बयानात ये दर्शाते और दिखाते हैं कि शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान बहुत समय से इस ऐसी गैंग के साथ है जो ड्रग्स के नशे में धुत हैं। आर्यन खान का जो दोस्त है अरबाज मर्चेंट, वो उसका बहुत पुराना फ्रेंड है, बहुत अच्छा उसका दोस्त है, और अरबाज मर्चेंट के भी जो व्हाट्सएप चैट्स आदि निकली हैं, उससे ये स्टैब्लिश हुआ है कि बड़े सारे ड्रग पेडलर्स थे जो अरबाज को ड्रग्स मुहैया कराते थे। अभी परसों रात के अंदर एक शिवराज नामक एक व्यक्ति, एक ड्रग पेडलर गिरफ्तार हुआ है, और पता चला है कि वो अरबाज मर्चेंट को ड्रग्स दिया करता था, ड्रग्स वो उनको मुहैया कराता था और इस पार्टी के लिए भी कराया था। तो अगर इतना पाक साफ है आर्यन खान, तो अरबाज मर्चेंट के साथ क्रूज पार्टी में गया क्यों मन्नत से निकल करके, अपनी मर्सिडीज में सवार होकर के? क्या ये प्रश्न कोई पूछेगा भाई शाहरुख खान से और उनके बेटे से? इसके अलावा अभी इस वक्त जो नैरेटिव बनाया जा रहा है वो बड़ी शर्म की बात है और वो बड़ी दुख की बात है, और उस नैरेटिव की भर्त्सना की जानी चाहिए। भर्त्सना ही सिर्फ नहीं की जानी चाहिए, बल्कि उसकी पूरी तरीके से पोल खोली जानी चाहिए। देखिए क्या हुआ था कुछ दिन पहले, अभी जो 2 दिन पहले की जो बात थी, उसमें आर्यन खान की बेल रिजेक्ट हो गई, और आर्यन खान की बेल जो मैजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रही थी, बेल हियरिंग, पूरे दिन जब बेल हियरिंग हुई, उसके बाद जज साहब ने यह बोला कि ये बेल सुनने का जो हक है वो मेरी अधिकार क्षेत्र में तो आता ही नहीं है, तो मैं ना इस बेल प्ली को सुन सकता हूं, ना मैं बेल ग्रांट कर सकता हूं, इसके लिए आपको एनडीपीएस एक्ट सेशंस कोर्ट में जाना पड़ेगा। उसके बाद सचिन माने शिंदे ने सेशंस कोर्ट में अर्जी लगाई थी, प्ली लगाई थी बेल की। आज उस पर सुनवाई आरंभ हो रही थी, लेकिन एनसीबी ने वहां पर एक याचिका और डाली और बोला कि भाई इन्होंने जो ये बेल की एप्लीकेशन लगाई है, प्ली लगाई है, इस पर हमें जवाब देना पड़ेगा।
ये भी एक कानूनी प्रोसीजर है, जवाब देना पड़ेगा। उसके लिए हमें 1 हफ्ते का टाइम चाहिए। 1 हफ्ते का टाइम नहीं मिला, 3 दिन का टाइम मिला। बुधवार के लिए सुनवाई टल गई और अभी भी आर्थर रोड जेल के बैरक नंबर 1 में आर्यन खान है, जहां पर बड़े दुखी हैं वो। उनसे खाना नहीं खाया जा रहा, उनसे सोया नहीं जा रहा, उनको तकलीफ हो रही है। भैया किंग खान जो खुद को कहते हैं उनका बेटा है ना, कैसे सो जाएगा? लेकिन अगर गलती करोगे तो पकड़े जाओगे। अब ये जब तमाम चीजें हो रही हैं, उस वक्त कुछ बिके हुए पत्रकार, उन्होंने बाहर आकर के, और खुद को कुछ मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन कहलाने वाले कुछ लोग हैं इस देश के अंदर, उन्होंने ड्रग्स के इलीगल काम को, गंदे धंधे को कम्युनल रंग देना आरंभ कर दिया है। इसको धर्म के आधार पर विभाजित करना शुरू कर दिया है। उल्टी सीधी अनाप शनाप छोटी ओछी घटिया लेकिन सोची हुई एक नैरेटिव को पेडल करने की कोशिश कर दी है। इससे आप अरफा खानून और जो चीफ एडिटर है द वायर की और जो महबूबा मुफ्ती हैं पीडीपी की लीडर, उनकी तरफ इशारा कर रही है। बिल्कुल इशारा नहीं, खुल के बोल रही हूं। अब ये जो पत्रकार महोदया हैं, ये लिखती हैं कि क्योंकि शाहरुख खान मुस्लिम है, एक विशेष समुदाय से आते हैं, इसलिए उनको आर्यन खान को टारगेट किया जा रहा है। ऊपर से ये और आगे लिखती हैं मोहतरमा, ये जो जिनका आपने नाम लिया, मैं तो इनका नाम लेना भी अच्छा नहीं समझती, मैं अपनी जुबान क्यों खराब करूं, अपनी जिब्या को क्यों बर्बाद करूं। ये मैडम लिखती हैं कि कुछ लोगों को, यानी कि हिंदुस्तान की जनता को यह गलतफहमी हो गई है कि शाहरुख खान को सुपरस्टार बनाने वाले वो लोग हैं, और अगर तुम हो बनाने वाले तो तुषार कपूर को बना दो। तो मैं आरफा खानम से ये बोलना चाहती हूं कि मैडम, हम तो ये जानते थे आज तक, हमें तो ये पता था कि शाहरुख खान हिंदुस्तान का नागरिक है, यहाँ का वो एक एंटरटेनर है जिसको बिना किसी जाति धर्म के आधार पर देश की जनता ने भर भर के प्यार दिया, सम्मान दिया, उसको सर माथे पर बिठाया, उसके घर के बाहर खड़े रहे सारे के सारे। लेकिन आज तुमने एक छोटी सोच को जन्म दे करके यह दिखा दिया कि तुम लोगों की सोच कितनी खराब और कितनी छोटी है। दूसरी जरूरी बात मैं ये बोल देना चाहती हूं कि अगर ये सोचते हैं कि एक वर्ग विशेष का होने के कारण, एक धर्म, एक जाति विशेष का होने के कारण ही शाहरुख खान सुपरस्टार बने हैं, तो भैया वो है ना, वो जो एक बंदा है इमरान हाशमी, वो क्यों नहीं सुपर डुपर स्टार है? फरदीन खान सुपर डुपर स्टार क्यों नहीं है? इन सब के पीछे खान लगा हुआ है ना, ये सुपर डुपर स्टार क्यों नहीं है? इसका साफ मतलब है कि जनता जिसको प्यार देती है वो सुपरस्टार इस देश के अंदर बनता है, वो बहुत बड़ा एंटरटेनर बनता है। ये जो सोच बनाई जा रही है ना कि वो मुस्लिम है, वो ये है, वो ये है, इसलिए किया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है? क्राइम होता है, क्राइम का कोई धर्म नहीं होता। ये लोग कहते हैं ना कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। आतंकवाद का अगर कोई धर्म नहीं होता तो नशेड़ी गंजेड़ियों का धर्म कैसे हो गया भाई? उसमें तुम धर्म कहां से लेकर के आ गए हैं? महबूबा मुफ्ती, जिन्होंने धारा 370 और 35A के नाम पर जितना भी पैसा टैक्स पेयर्स का जाता था आज तक जम्मू कश्मीर लद्दाख में, उस पर बैठ करके इन्होंने अपनी घर, अपनी वेल्थ चमकाई है, वो आज फिर से कम्युनल रंग इसको दे रही हैं। जो यहाँ देश का खाती और पाकिस्तान का गाती हैं, वो कह रही हैं कि क्योंकि ये मुस्लिम है इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन इनको एक बहुत बड़े समुदाय के लीडर हैं मुस्लिम, आसिफ भाई, उन्होंने बहुत करारा जवाब दिया है। वो आज एनसीबी के ऑफिस में गए और उन्होंने अपना सपोर्ट पूरी तरीके से जाहिर किया है। अपनी टीम के साथ वो गए थे, समीर वानखेड़े और एनसीबी के लिए, और उन्होंने बोला कि समीर वानखेड़े जी और उनकी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। अगर कोई क्रिमिनल है, अगर कोई नशेड़ी है, अगर कोई इलीगल एक्टिविटी करता है भारतवर्ष की धरती पर, तो वो मुजरिम है, उसका किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। और मैं आसिफ भाई को साधुवाद देना चाहती हूं, ये हैं इस देश के सच्चे नागरिक। और जो छोटी और ओछी और गंदी सोच वाले लोग हैं, उन्होंने हमेशा इस देश को धर्म के नाम पर विभाजित किया है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। इन लोगों से ये पूछिए ना कि जिस वक्त इस देश के अंदर अरमान कोहली गिरफ्तार हुआ था, अरमान कोहली अभी कुछ टाइम पहले गिरफ्तार हुआ था, 1 आधे महीने पहले, उसके पीछे तो खान नहीं है, कोहली लिखा हुआ है, हिंदू है वो गिरफ्तार हुआ था ड्रग्स एनडीपीएस एक्ट के तहत। ममता कुलकर्णी एक एक्ट्रेस हुआ करती थी, वो गिरफ्तार हुई थी, उसके पीछे क्या खान लिखा हुआ है? संजय दत्त गिरफ्तार हुआ था ना टाडा के तहत। तो ये सारे लोग जब गिरफ्तार हुए थे तो क्या किसी एक धर्म विशेष के लोगों ने आकर के तमाशा किया था इन लोगों की तरह? हिंदुओं ने कुछ बोली थी इस तरीके की बात? या तब इन लोगों ने बाहर आके, इनमें से किसी ने भी आकर के ये बोला था कि नहीं नहीं भैया ये हिंदू धर्म के हैं, ये धर्म विशेष के हैं, अरमान कोहली, ममता कुलकर्णी, संजय दत्त, इसलिए इनको टारगेट किया जा रहा? तब इन्होंने बोला था ये मोहतरमा, बिकी हुई मोहतरमा, या ये देश के टैक्स पेयर के पैसों पर जिन्होंने अपने बड़े बड़े बंगले बनाए हैं, वो मुख्यमंत्री जो रही हैं वहां पर जम्मू कश्मीर लद्दाख में, उन्होंने बोली थी इस तरीके की बातें? तो ये जो नैरेटिव है ना इस देश के अंदर, जिसको बनाया जाता है और उसके बाद पेडल किया जाता है, ये दर्शाता और दिखाता है कि इस देश को विभाजित करने के लिए, धर्म के आधार पर तोड़ने के लिए ये लोग उतारू रहते हैं, तैयार रहते हैं, कोई भी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। और एक चीज़ मैं और बोलना चाहती हूँ, ये जो कह रही है ना कि केवल शाहरुख खान बहुत बड़ा सुपर डुपर स्टार है क्योंकि वो मुस्लिम है। तुम्हारे हिंदुस्तान की जनता बाकी समुदायों से जो आती है
उनका कोई हाथ नहीं है शाहरुख खान को बनाने में। तो मोहतरमा, आप एक काम कीजिए पत्रकार महोदया, और आपके साथ जो बाकी लोग जो बोल रहे हैं और जितने भी लोग हैं, जाओ और जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं शाहरुख खान के, उनको खंगालो, बीट इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक, और उसमें देखो कि क्या शाहरुख खान को सिर्फ एक समुदाय और वर्ग विशेष के लोग फॉलो करते हैं या हर समुदाय हर धर्म के लोग फॉलो करते हैं। और अगर हर समुदाय और हर धर्म के लोग फॉलो करते हैं तो माफी मांगो और शर्म करो। और इस तरीके की घटिया नैरेटिव को बिल्ट करके इस देश को बर्बाद करने और विभाजित करने की जो घटिया और छोटी सोच है, जो पत्रकारिता के नाम पर इस देश के अंदर एक बहुत सोची समझी जहर को फैलाने की आप लोग कोशिश कर रहे हो, उसको बंद कीजिए। अगर थोड़ा सा, इतना सा भी इस देश के लिए लेश मात्र भी प्रेम है, और आसिफ भाई से कुछ सीखिए।